नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले कुछ मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। 22 नवंबर को जिले के एक नामी आंख अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगाया गया था, जिसमें 60 लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया। लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही इन सभी की आंखों में इंफेक्शन हो गया, जिसके बाद ऑपरेशन कराने वाले कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। मेडिकल जांच में यह पता चला है कि इन्फेक्शन की वजह से 26 मरीजों की आंखों की रोशनी ही चली गई, जबकि अब तक 11 लोगों की तो आंखें निकाली जा चुकी हैं। मोतियाबिंद का यह ऑपरेशन हुआ मुजफ्फरपुर में और घोर लापरवाही के चलते 26 ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी। हालांकि आनन फानन में 11 लोगों की आंखें निकाल ली गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन अस्पताल की लापरवाही के चलते 26 लोगों को अपनी आंखों की रोशनी खोनी पड़ी। हालांकि जो जांच कमेटी बनाई गई है उसे 2 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। आँख दिखाने के लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमने कराया था, जो सक्सेस नहीं हुआ। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है जो आँख निकलवा देने में ही फायदा है, नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। इसलिए इसको जल्द से जल्द आँख निकलवा देने में ही फायदा है। दवाई देकर रात में हम लोग को ले, उसके बाद दवाई चलता रहा। आज आए हैं फिर दिखाने के लिए तो बोल रहे हैं आँख खराब हो गया। हम लोग का अगर आँख खराब हो गया तो हॉस्पिटल वाले को दायित्व बनता है कि हम लोग का मुआवजा उठाए। बोले कि नहीं, आँख निकालना होगा, इंस्पेक्शन हो गया इसमें, तो कल आँख निकाल दी। ऑपरेशन करने के बाद माँ को परेशानी बढ़ गया। स्टाफ के साथ भेजा पटना, और पटना में हम लोग गए, डॉक्टर से दिखाए तो डॉक्टर बोला कि आँख बचने वाला नहीं है, आँख का अल्टर ऑपरेशन हो गया है, इसी आँख को निकलवाना ही पड़ेगा। और चंद्रमोहन इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। चंद्रमोहन, देखिए 26 ऐसे लोग जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। हालांकि जांच कमेटी बना दी गई है, 2 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए अभी हम उसी मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीर दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, जहाँ पर अभी भी लोग पहुँच रहे हैं अपने आंखों के इलाज के लिए। और कई ऐसे लोग हैं जिनके आंखों का रोशनी जा चुका है। कभी वो पटना पहुँचते हैं दिखाने के लिए, तो कभी इसी हॉस्पिटल में वापस आते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी फ़िलहाल यहाँ पर पहुँचे हैं दिखाने के लिए पहली बार। लेकिन इस हॉस्पिटल के का जो OPD है और जो ऑपरेशन थिएटर है उसको सील कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच चल रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। ये बताइए, क्या परेशानी है आपको? दर्द होता है। क्या हुआ है? दर्द हो रहा है, आँख फूला है, परेशानी बहुत है, रोशनी नहीं दे रहा है, पता नहीं चलता है। तो ऑपरेशन का क्या फायदा? कुछ हुआ? यहीं पे ऑपरेशन हुआ था? हाँ, यहीं पे हुआ था। तो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर लोग? डॉक्टर लोग अभी हवे नहीं किया, पटना भेज दिया उस दिन। फिर पटना से आए तो फिर मंगल को बुलाया, फिर बोला जो बुध को आएंगे, तो बुध को आए हैं। तो अभी किसी से मुलाकात हुई है आपकी? अभी तो नहीं हुई है, अभी तो आए हैं। आपको क्या तकलीफ है? हमको 16 तारीख का ऑपरेशन हुआ। 16 तारीख का ऑपरेशन हुआ तो एक झोंक बुलाए, बीच में दवा दारू खन दिए, उसके बाद फिर आज बुलाए। आँख से दिखाई दे रहा है ठीक से? लाल पियर हरियर रोशनी नहीं दे रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है? साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनके आंखों की रोशनी चली गई है, तो वही बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। आप ये बताइए, कहाँ आई हैं? हमारे आँख दिखवाने 22 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, वो खराब कर दिया है ऑपरेशन। फिर आए थे मंगलवार शनिवार के दिन, पटना रेफर किए, पटना से फिर दिखवा के आए, बोले जो ठीक हो जाएगा। एक लड़की और थी, उसको भी बोला जो आँख आपको भी खराब हो गया और निकलेगा, आँख निकलेगा, आँख निकालना पड़ेगा, आँख निकालना पड़ेगा। कुछ लोग और यहाँ पर हॉस्पिटल कैंपस में मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या परेशानी है आपको, किस लिए आई हैं यहाँ पर? आँख दिखाने आए हैं। क्या दिक्कत क्या हो रहा है? हम लोग को दिक्कत है, थोड़ा दर्द है, ऐसे तो लगता है। हम बोले कि दहिना खराब है, दहिना बना दीजिए। अब बना दी बाएँ, हटिए, अब बस बाएँ बना दी। तो हमारा तो एगो आँख चौपट का चौपटे रह गया, और जौन से लौका वही आँख बना दी। जिसे दिखाई दे रहा था उसी को ऑपरेट कर दिया गया? हाँ,
आई आँख को है ना, दहिना बताए, यही आँख से न लोग रहा है। आपको क्या परेशानी है? आँख गड़ता है, यही सब पूरी टन टन करता है, पानी उन्हें गिरता है आँख से। ऑपरेशन कराई थी यहाँ पर? हाँ मंगल के। तो आप साफ तौर पर समझ सकती हैं, दाहिने आँख का ऑपरेशन करना था और बाएं आँख का ऑपरेशन हो गया। इससे बड़ा लापरवाही क्या हो सकता है? ये बताइए, बिल्कुल आप किस लिए चंद्रमोहन, यहाँ पर और आए ये हैं? क्या हाल उस परेशानी है? अस्पताल का है जो कि आंखों के मामले में नामी गिरामी अस्पताल है, लेकिन वहां पर 26 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। हालांकि आनन फानन में जांच के निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि देश के सबसे बदहाल फिसड्डी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का एक नजारा देखिए। मुजफ्फरपुर में 65 लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया गया। एक ही टेबल पर सबका ऑपरेशन, रोशनी तो दूर की बात, सभी की आंखें निकालनी पड़ी। मुख्यमंत्री जी और बीजेपी स्वास्थ्य मंत्री को जनता से कोई लेना देना नहीं। ये ट्वीट तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया। और अस्पताल की लापरवाही से लोगों की रोशनी जाने की वजह से अब लगातार माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। सिविल सर्जन को दी गई ये जानकारी, तो मामले की जांच के लिए 3 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है जो 2 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सिविल सर्जन की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी इस मामले में दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे संज्ञान में आया है, मैंने उनसे कहा कि आवेदन दे दीजिए और मैं अविलंब इसकी जांच करवाता हूं। ब्लाइंडनेस कंट्रोल के इंचार्ज अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बना दे रहा हूं, जिसमें कि आई स्पेशलिस्ट भी होंगे और वो 3 दिन के अंदर जांच करके प्रतिवेदन देंगे कि किस परिस्थिति में हुआ, ऑपरेशन में क्यों नहीं जो है ऑपरेशन के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया या नहीं किया गया, और किस परिस्थिति में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जानकारी मिली है, इसको सरकार गंभीरता से देख रही है। एक निजी अस्पताल में इस तरह के आँख के ऑपरेशन में 26 लोगों की आँख की रोशनी गई है, तो यह एक दुखद विषय है और मुझे लगता है कि इस संबंध में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि जहाँ इस प्रकार के कैंप लगे तो उसके पूर्व उसकी क्या तैयारी है, उसमें जो चिकित्सक हैं वो किस स्तर के हैं, इन सारे चीज़ों को ध्यान रखने की लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी आवश्यकता है। चंद्रमोहन का हम रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, जो कैंप लगाया गया था उससे साफ है कि बिना तैयारी के कैंप लगा था, अनएक्सपीरियंस डॉक्टर्स को ऑपरेशन हैंडल करने की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में सरकार की गंभीरता इस लिहाज से भी देखी जा सकती है कि अब रिपोर्ट आने के बाद किस तरीके का बड़ा कदम उठाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, इस लापरवाही के सामने आने के बाद पूरे मामले की जांच चल रही है और ये ओपीडी है, ओपीडी को सील कर दिया गया है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर के जो सिविल सर्जन हैं उनकी टीम पहुंची थी और उसके बाद यहाँ पर एक पोस्टर चस्पा किया गया है और ये कहा गया है कि ओटी को बंद किया जा रहा है, जो ऑपरेशन थिएटर है उसको सील कर दिया गया है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है और सख्त निर्देश दिया गया है कि जब तक अगला आदेश नहीं आएगा तब तक इस हॉस्पिटल को नहीं खोला जा सकता है। बावजूद इसके देखिए कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अस्पताल के कर्मचारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर नंबर भी लगाया जा रहा है लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस हॉस्पिटल कैंपस में इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है तो फिर लोगों को कैसे यहाँ पर आने दिया जा रहा है और फिर उसके बाद ये बड़ी कतार में लोगों को खड़ा किया गया है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इनको फिर दिखाया भी जाएगा। तो ये लापरवाही, और अभी एक महिला जो इसी कैंपस में मिली थी उनका साफ तौर पर यह मानना था कि दाहिने आंख का ऑपरेशन वो कराने के लिए यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद बाएं आंख का ऑपरेशन कर दिया गया। तो इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है, तो ऐसे में समझा जा सकता है। और अभी जब जो सिविल सर्जन की ओर से 3 लोगों की टीम बनाई गई है उसकी जांच चल रही है और जांच के बाद जब रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस हॉस्पिटल में ओपीडी को और साथ ही ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया तो फिर यहाँ पर लोग कैसे आ रहे हैं फिर से दिखाने के लिए। एक बार फिर से हम कुछ लोगों की रुख कर लेते हैं। ये बताइए, आपको किस तरह की परेशानी हो रही है अभी? अभी तो ये दर्द है, आँख से लुकता नहीं है, आँख से पानी गिरता है, यही परेशानी है। आपको क्या परेशानी हो रही है? दर्द आँख से दिखाई नहीं दे रहा है?
दिखाई तो मालूम दर्द है आंख में। आपको क्या दिक्कत है? आँख तो ठीक है, बाहर दर्द और नहीं है, बाकी 8 दिन पर बोला रो देखे खातिर तो वह देखावे आयल बन जाए। आप कहाँ आए हैं? हम भी आए हैं आँख का चेकिंग कराने के लिए। हमारा हो गया 6 महीने दिन ऑपरेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं था। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले ऑपरेशन कराए थे, उनको कोई परेशानी नहीं है, दोबारा दिखाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन जो ये कैंप लगाकर इस हॉस्पिटल कैंपस में ऑपरेशन किया गया था, उसमें 27 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है। 10 लोगों के आंखों को निकाल दिया गया है क्योंकि इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है। और उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिनके आंखों को आज निकाला जाएगा और ये साफ तौर पर मानना है कि जिन 65 लोगों के आंखों का ऑपरेशन हुआ अपनी था, परेशानी को लेकर अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि किन डॉक्टर्स को ये लोग अपनी आंखें दिखाएंगे? क्या मौजूदा डॉक्टर्स या फिर डॉक्टर्स की टीम को चेंज कर दिया गया है? बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले कुछ मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। 22 नवंबर को जिले के एक नामी आंख अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगाया गया था, जिसमें 60 लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया। लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही इन सभी की आंखों में इन्फेक्शन हो गया, जिसके बाद ऑपरेशन कराने वाले कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। मेडिकल जांच में यह पता चला है कि इन्फेक्शन की वजह से 26 मरीजों की आंखों की रोशनी ही चली गई, जबकि अब तक 11 लोगों की तो आंखें निकाली जा चुकी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को फिलहाल घेर लिया है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा में 2 आतंकवादी इस वक्त ढेर किए जा चुके हैं। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है और ऐसे में ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। पुलवामा में 2 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। पूरे इलाके को फिलहाल घेर लिया गया है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। तो सुरक्षा बल का ये ऑपरेशन जारी है और शुरुआती कार्रवाई में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। जैश का कमांडर, जैश के ये 2 आतंकी बताए जा रहे हैं जो कि ढेर किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पुलवामा से, जहां पर 2 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। जैश का एक टॉप कमांडर है और जैश का ही एक आतंकी है जो कि ढेर किया जा चुका है। रिफत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिफत, बताइए कितने बजे ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी? देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि रात के दौरान ही कॉन्डोलेंस सर्च ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ था और अभी पुष्टि की है पुलिस ने कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और दोनों का ताल्लुक जैश से बताया जा रहा है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक का नाम फुरकान है और वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, पाकिस्तानी जैश का कमांडर है और वो काफी देर से यहाँ पे एक्टिव था। और उसके साथ में एक और मिलिटेंट जो लोकल है वो मारा गया है। तो 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की हालांकि पुलिस ने पुष्टि की है, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि एक फुरकान बाई भी है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। बिल्कुल, तो जैश का टॉप कमांडर फुरकान सहित 2 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। शुक्रिया रिफत इस तमाम जानकारी के लिए। वापसी होनी चाहिए। कर्मचारी कल्याण संघ के बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ज्यादातर किसान अपने घर वापसी की इच्छा रखते हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच गतिरोध कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने तीनों कानून संसद के रास्ते वापस ले लिए हैं, लेकिन अब आंदोलनकारी किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच संयुक्त किसान मोर्चा से बात करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। पंजाब के एक किसान नेता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें फोन आया और एमएसपी समेत दूसरे मुद्दे पर कमेटी बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे गए हैं, जिसके बाद किसानों के संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें 5 नामों पर चर्चा भी हुई। बताया यह जा रहा है कि जल्द ही ये नाम सरकार को भेजे जा सकते हैं।
तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, संसद से बिल वापस हो चुका है। कृषि कानून बिल जो कि सरकार की तरफ से लाया गया था, लेकिन भारी विरोध के चलते इस कानून को वापस लिया गया, दोनों सदनों में पास करवा लिया गया। और सवाल यही है कि जब किसानों की मांगे मान ली गई है तो फिर दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर यह आंदोलन जारी क्यों है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो। और इस बीच खबर यह है कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से किसान संगठनों के एक धड़े ने घर वापसी की तैयारी कर ली है। साथ ही कृषि सुधार कानून वापस होने के बावजूद आंदोलन पर डटे संगठनों के फैसले पर सवाल भी उठाए गए हैं। इस सिलसिले में सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक भी हुई और आज पंजाब के किसान जत्थेबंदियों वापसी का ऐलान भी कर सकती है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, कुछ किसान नेता मौजूद हैं। ये वो किसान नेता हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी भाग लेते हैं, हर गतिविधि में शुरू से ये आंदोलन में शामिल है। लेकिन इनका कहना है कि बिल वापसी तो घर वापसी के नारे पर वो साथ में जुड़े थे और अभी बिल वापसी सरकार ने कर ली है और अब ये घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जिस दिन से शुरू हुआ और जिस दिन तक 29 तारीख तक हम आंदोलन के साथ रहे हैं, हमेशा इस आंदोलन के हक में हमने लड़ाई लड़ी है। जितनी भी संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई उनमें मैं हमेशा सम्मिलित रहा हूँ। और आज जिस तरह का एक नारा था, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आज बिल वापसी तो घर वापसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस आंदोलन में काफ़ी कुछ खोने का काम किया। मेरे किसान हित में भी काफ़ी नुकसान हुआ और मेरे दुकानदार भाइयों को जिन्होंने हमारा इस आंदोलन में साथ देने का काम किया, हमेशा साथ दिया है। तो मैं सभी से संयुक्त मोर्चे से भी एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिक अपने महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इस आंदोलन को ख़त्म होना नहीं देना चाहते, जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। क्योंकि अब बिल वापसी तो घर वापसी और आगे बढ़ के हमने माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से कोई भी आश्वासन मिलने से साफ इनकार किया है और 4 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तैयार होने की बात कही है। 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें तय करेंगे और उससे पहले भारत सरकार बातचीत करे। जो मुकदमे हैं उनका, जो किसान शहीद हुए उनके बारे में, जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके बारे में, तो ये सारे सवाल हैं हमारे। अभी इस तरह से कोई मोर्चे खत्म नहीं हो रहे। 4 तारीख की मीटिंग है, मीटिंग होगी एसकेएम की। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। 2 दिसंबर